नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश सिंह परेर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं स्टडी विद एमआर क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है कि यूपीएसआई के लिए डेली एक पॉलिटी की क्लास पी बाई क्यू सीरीज चलाई जा रही है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों, लगभग 30 क्वेश्चन डिस्कस कराए जाएंगे। आज का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सही है? तो पहला, यदि किसी व्यक्ति को मौलिक अधिकार या उल्लंघन यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो संविधान कहता है कि पीड़ित व्यक्ति को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। तो बिल्कुल सत्य बात है दोस्तों। अगर कोई व्यक्ति का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सिंपल सी बात है, वो आर्टिकल आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और आर्टिकल 226 के तहत उच्च न्यायालय, दोनों न्यायालयों में क्या कर सकता है, जा सकता है। ये प्रावधान बिल्कुल सही है दोस्तों। अगला, यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह एक सामान्य न्यायालय में जा सकता है। ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसलिए दोस्तों दोनों ही बातें सही हैं। पी और क्यू इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। निम्न मौलिक अधिकारों में उस अनुच्छेद को आरोही क्रम में लगाएं जिसके तहत वे संविधान में दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों। सबसे पहले क्या होगा? तो सबसे पहले दोस्तों समानता होगी, तभी स्वतंत्रता आएगी। क्योंकि जब तक समानता नहीं होगी, जब तक स्वतंत्रता नहीं आएगी। तो स्टार्टिंग आंसर होगी सी, ए, और फिर उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार बी, और फिर उसके बाद डी, सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार। ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि दोस्तों ये जो क्रम है, ये मौलिक अधिकारों के क्रम है दोस्तों। कुल मौलिक अधिकार 6 थे, पहले 7 हुआ करते थे, लेकिन संपत्ति के अधिकार को हटाकर कानूनी अधिकार 301 के अंतर्गत रखा गया। अब जो मौलिक अधिकार हैं वो कहते हैं दोस्तों 6 हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में दिए गए विकल्पों में से कौन सा वक्तव्य सही है? ठीक है, कोई भी व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकार का त्याग सकता है जो कानून तथा कार्यकारी कार्यवाही मौलिक अधिकारों के विरुद्ध हो, वो अमान्य व रद्द माने जाएंगे। ये वाला सही है। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि कोई भी व्यक्ति विशेष अपने मौलिक अधिकार त्याग सकता है। ठीक है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी मौलिक अधिकार का अंग है। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत जो आज़ादी है वो मौलिक अधिकार का अंग है, वो स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है दोस्तों। जीवन का संरक्षण और व्यक्तिगत आज़ादी स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का अंग है, और ये आर्टिकल 20 और 21 में वर्णित किया गया है। इसे अनुच्छेद 20 से 21 में क्या किया गया है, इसे वर्णित किया गया है। तो ध्यान रखना, ये स्वतंत्रता का एक अंग है मौलिक अधिकारों में। ठीक है, जो कि जीवन के संरक्षण की बात करता है और व्यक्तिगत आज़ादी की बात करता है। और आर्टिकल की बात की जाए तो आर्टिकल 20 और 21 में। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो मौलिक अधिकारों के बारे में हमसे पूछा गया कौन सा सही। अस्पृश्यता एक अपराध है जो एक ऐसा आचरण करने वाले को कानूनी सजा मिल सकती है। बिल्कुल सत्य बात है। और ये आर्टिकल 17 के अंतर्गत आता, अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। सेकंड वाला, भारत के नागरिक किसी अन्य देश से उपाधि ग्रहण नहीं कर सकते। ये भी बात बिल्कुल सत्य है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों सही हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? सी सही होगा। ठीक है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का विवरण है। और इसमें ये आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 कहता है उपाधियों का अंत। ठीक है, आपको पता होना चाहिए 18 कहता है उपाधियों का अंत, और आर्टिकल 17 कहता है अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है, तो ये दो बातें हमें क्या करनी है दोस्तों, समझनी है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, वही बात आ गई। अनुच्छेद 17 के तहत किसी व्यक्ति को प्राप्त होने वाले नागरिक अधिकार हैं तो अस्पृश्यता का उन्मूलन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। संविधान के कुछ अनुच्छेद के तहत मजिस्ट्रेट अदालत याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर न्यायालय जा सकता है। तो ये मैंने आपको बताया था। संविधान के अनुच्छेद के तहत मजिस्ट्रेट, तो संविधान के अनुच्छेद मजिस्ट्रेट के कौन से आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका दायर करके कोई भी नागरिक किसी सार्वजनिक मुद्दे पर न्यायालय जा सकता है? तो अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जा सकता है वो? एक तरीके से न्यायालय जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि भारत के संविधान के लेख के साथ निम्नलिखित अधिकारों में कौन सा गलत तरीके से
मेल खाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो मौलिक अधिकार भाग 3 में है, आपको कई बार बता चुका हूँ, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, जो कि 12 से लेकर 35 तक क्या है, वर्णित है। ठीक है, अगर हम यहाँ से देखें तो पहला जो है समानता का अधिकार आता है, समानता का अधिकार जो कि 14 से 18, ये बात बिल्कुल सही है। फिर इसके बाद समानता के अधिकार बाद स्वतंत्रता का अधिकार जो कि 19 से 22, ये भी बिल्कुल सही। उसने ये बोला कौन सा गलत है, लेकिन मैं पहले ये बता दूं कौन कौन से सही हैं। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार आता है जो कि 23 से 24, ये भी सही है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है वो 11 से 13 नहीं आता दोस्तों। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो आता है वो आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आता है दोस्तों। अल्पसंख्यकों का विशेष अधिकार जो है वो 29 से 30 के बीच आता है। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसके तहत आप सर्वोच्च न्यायालय जाते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उपचारों का अधिकार जो है, जो कि आपका 6वां मौलिक अधिकार माना जाता है, जो कि आर्टिकल 32 के तहत है। ठीक है, आर्टिकल किसके तहत, 32 के तहत। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं दोस्तों। मानवाधिकार की सार्वभौमिक, मानवाधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में उल्लिखित मानवाधिकार के सिद्धांत भारतीय संविधान की किन अनुच्छेदों में निहित हैं? भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से मानवाधिकार की भावना को क्या किया जाता है, परिलक्षित किया जाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं तो मानवाधिकार की 12 से लेकर 51 तक, ठीक है, क्योंकि 12 से 35 तक इसमें मौलिक अधिकार आते हैं, और फिर 36 से लेकर 51 तक इसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, जिसे हम डीपीएसपी बोलते हैं। तो ध्यान रखना, मौलिक अधिकार 12 से लेकर 35 तक और 36 से लेकर 51 तक, ये दोनों ही अधिकार मानवाधिकार को कहीं ना कहीं एक माध्यम से भावना को परिलक्षित करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे, भारतीय संविधान की 22 के अनुसार अधिकतम कितने समय के भीतर गिरफ्तार करके हिरासत में लिए गए किसी भी व्यक्ति को निकटतम मजिस्ट्रेट में के समक्ष प्रस्तुत करना होता है? तो दोस्तों ध्यान रखना, 24 घंटे के भीतर उसे प्रस्तुत करना होता है। और ये 24 घंटे वो भी समय को हटा, मतलब मतलब यात्रा के समय को हटा दिया जाता है इसमें। ठीक है, यात्रा के समय को हटाने के बाद आप ये मान के चलें 24 घंटे के भीतर उसे मजिस्ट्रेट के सामने क्या किया जा सकता है, पेश किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे ये बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय प्राप्त कानूनी अधिकारों के बारे में सही है? कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून द्वारा सुरक्षित किए गए हैं। कानूनी अधिकार एक सामान्य कानून द्वारा सुरक्षित किए गए हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है दोस्तों, ये बात बिल्कुल सही है। अगला बोला जा रहा है उस कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानून अधिकारों में बदला जा सकता है या हटाया जा सकता है, ये भी बात बिल्कुल सही। विधायिका का मतलब होता है विधि का जो निर्माण करती है, जैसे हम संसद कहते हैं। तो कानून अधिकार एक सामान्य कानून द्वारा सुरक्षित किए गए हैं, और उन कानून को बदलकर विधायिका द्वारा कानूनी अधिकारों में बदला जा सकता है। जैसे 1978 के 44वें संविधान संशोधन द्वारा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर 300A में रखा गया था। अनुच्छेद 31 में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर कहाँ रखा गया था, संवैधानिक उसे कानूनी अधिकार बना दिया 301 के तहत। तो इसलिए दोनों बातें सही हैं, पी और क्यू इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि निम्नलिखित के वक्तव्य में भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के रूप में उल्लेखित हैं। बोला जा रहा है किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता, ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही है। इसमें बोला है किसी भी व्यक्ति को उसकी इच्छा के विरुद्ध देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये बात थोड़ा सा कहीं ना कहीं गलत लग रही है इसका, इसलिए जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, राइट आंसर डी होगा। क्योंकि अनुच्छेद 33 के इस उपबंध के अपवाद का भी प्रावधान है, किसी भी व्यक्ति को इच्छा के विरुद्ध देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करने के लिए बाध्य किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें ये बोला जा रहा है कि बाध्य नहीं किया जा सकता, लेकिन किया जा सकता है, इसलिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कौन सा सही मिलान है? तो देखो, कौन से सही मिलान की बात करें तो आर्टिकल 19A की बात करें अगर हम,
सारी चीज़ें यहाँ लिख लेते हैं। आर्टिकल 19A की बात करें तो भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता करता है। मैं शॉर्ट में लिखूंगा थोड़ा सा, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, और इसी में प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, ये आर्टिकल 19A हो गया। फिर उसके बाद 19B में क्या है? 19B में है संघ बनाने का, सॉरी 19B में है शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार, शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार। फिर उसके बाद 19C में क्या है? 19, अगर तुमने सभा बना ली तो फिर क्या बना सकते हो आप? संगठन या संघ बनाने का अधिकार है। फिर संगठन या संघ बनाने का अधिकार, ये 19C में है। फिर 19D में ई में क्या है? ठीक है, 19E की अगर बात की जाए, ई की बात करें तो निवास की स्वतंत्रता है। ई में कौन है बेटा? तो निवास की स्वतंत्रता है। ठीक है, 19E के बाद 19 अगर जी की बात की जाए तो ये उपजीविका की बात करता है, व्यापार की बात करता है और कारोबार की बात करता है। ठीक है, तो अगर हम देखें 19E में संघ बनाने का अधिकार की बात की गई है, यही आपका क्या है? गलत है। तो इसका जो, सॉरी नहीं, सही मिलान की बात कर रहा है तो ये तो गलती है। 19B में किसी पेशे के अभ्यास की बात की गई है तो ये भी गलत है। 19A में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये राइट हो, क्योंकि सही मिलान की बात कर रहा है तो यही राइट आंसर हो जाएगा, और ये भी बिल्कुल सही गलत है। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 19A, सी ऑप्शन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 संबंधित हैं। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो 20 संबंधित है वो पदवियों का उन्मूलन 18 में आता है। नागरिकता के अधिकारियों की निरंतरता ये दूसरे 20 के अंतर्गत नहीं आता है। सहकारी समितियों का प्रस्थान ये भी नहीं आता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण, ये आर्टिकल 20 है। इसके अंतर्गत 3 प्रकार के प्रदान किए जाते हैं। 3 प्रकार के कौन कौन से, मैं लिख के नहीं भूल के बस समझा रहा हूँ। पहला कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए केवल एक बार सजा मिलेगी। दूसरा, व्यक्ति द्वारा अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, ना कि अन्य कानून के तहत बाद में जो बनाए जाए। ठीक है। तीसरा, व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने को बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये 3 प्रावधान किए गए हैं आर्टिकल 20 के तहत, जो दोष सिद्ध के संदर्भ में संरक्षण किया जाता है। ठीक है, मतलब तीनों समझ में आ गए हूँ। पहला तो ये है कि एक अपराध के लिए केवल एक बार ही सजा दी जाएगी, ऐसा नहीं कि उसने उसी अपराध को दोबारा कर दिया तो उसे बार बार सजा मिलेगी। दूसरा बोला गया कि व्यक्ति द्वारा जो अपराध किया गया उस समय जो कानून होगा उसी के तहत उसे सजा दी जाएगी। ये नहीं कि कोई नया कानून बन गया उसमें तो उसके तहत फिर से दोबारा उसे सजा को बढ़ा दिया जाए या घटा दिया जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तीसरा, व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसको मजबूर नहीं किया जाएगा, जबरदस्ती नहीं की जाएगी उससे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A के तहत राज्य को कितने से कितने वर्ष के बीच में सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की बात करता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। और ये आर्टिकल किस में लिखा है? आर्टिकल 21 में लिखा है। जबकि अनुच्छेद आर्टिकल 21 के तहत राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के समस्त बच्चों को क्या करवाता है? निःशुल्क शिक्षा प्रदान करवाता है। और आर्टिकल 21A को 86वां संविधान संशोधन, ये भी पूछा गया है कई बार। 86वां संविधान संशोधन संशोधन 2002 के अंतर्गत क्या किया गया है? 2002 के अंतर्गत स्थापित किया गया है। जैसे शिक्षा का अधिकार RTE एक्ट 2009 में आया था, जैसे 2010 में क्या किया गया था? लागू किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो इसको 21A के तहत कैसे जोड़ा गया? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया, जिसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करनी है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। भारतीय संविधान की 22वें निम्न में से किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का जो 22 है धर्म प्रजाति से तो संबंधित नहीं है। कुछ मामलों में गिरफ्तारी के लिए भी ये सार्वजनिक रोजगार मामलों के अवसर में नहीं है। संपत्ति का अधिकार तो है ही नहीं।
तो इसका आंसर हो जाएगा कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत के खिलाफ संरक्षण। ठीक है, इसमें आर्टिकल जी 22 है, क्योंकि इसमें आपको आर्टिकल 22 कहता है कि आपको हिरासत के लिए जाने का कारण बताना होगा और 24 घंटे के अंतर अदालत में आपको पेश करना होगा। ले जाने को समय को छोड़कर आने और ले जाने का समय को हटाकर 24 घंटे के अंदर किसी भी मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। सब ये आर्टिकल 22 में लिखा है। और व्यक्ति को अपनी पसंद वकील से सलाह लेने का भी इसमें अधिकार होता है, ये आर्टिकल 22 कहता है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 के तहत वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 14 हो जाएगा, जैसे हम शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपसे बोला जा रहा है कि भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है। तो दोस्तों इसका 67 तो राइट आंसर होगा नहीं, 51 भी नहीं होगा, ना 74 होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा हो जाएगा अनुच्छेद 55। अनुच्छेद 55 में भारत के राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया है दोस्तों। 61 में, अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर क्या लगाया जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, जिससे राष्ट्रपति को हटाया जाता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत। अनुच्छेद 51 के तहत क्या होता है, अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को अभिवृद्धि दी जाती है। अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को क्या दी जाती है, अभिवृद्धि दी जाती है। ठीक है, और 51(a) के तहत तो आपको पता ही है, 51(a) के तहत ये मूल कर्तव्य होते हैं जो कि 11 हैं, जो कि भारतीय नागरिकों को मानना एक तरीके से बाध्य है। ठीक है, और आपको पता ही है और तो कोई आर्टिकल दिया नहीं है, तो ये 3 आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है, 51 के तहत अंतर्राष्ट्रीय शांति की सुरक्षा में अभिवृद्धि, 51 के तहत मूल कर्तव्य। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है लैंगिक समानता हेतु, आपसे बोला जा रहा है लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लैंगिक समानता हेतु कौन सा उपाय अनुचित है। महिला सशक्तिकरण का, समान वेतन का, दहेज विरोधी, घर के बाहर जबरदस्ती काम पर भेजना। तो ये वाला राइट आंसर होगा, घर के बाहर जबरदस्ती दबाव डालकर या बलपूर्वक जबरदस्ती काम करवाना। ठीक है, अनुचित है। अगले क्वेश्चन पे, किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होने पर कोई भी नागरिक किस अधिकार का सहारा लेकर अदालत जा सकता है। तो देखो, समानता का अधिकार, इसके सहारे नहीं जा सकता। स्वतंत्रता के अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, तो इसका जो आंसर होगा सी होगा। और आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय, ये अभी सुप्रीम कोर्ट, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, अभी ये कुछ देर पहले मैंने आपको बताया था। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अधिनियम में है। तो ना तो 56 में है, ना 51 में, ना 14 से 18, तो 25 से 28 तक पर, क्योंकि आर्टिकल 25 कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं और उसका मतलब एक तरीके से प्रचार प्रसार कर सकते हैं और किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं करा सकते हैं, ये आर्टिकल 25 कहता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को मानवीय गरिमा जीने का अधिकार है। तो ना तो आर्टिकल 15 में तो जाति, धर्म, लिंग और वंश के आधार पर भेदभाव की बात की गई है। 14 पर कानून का संरक्षण दिया गया है। अनुच्छेद 20 बात करते नहीं। आर्टिकल 21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को, नागरिक को मानवीय गरिमा में जीने का अधिकार है। अगले क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। भारत में संपत्ति का अधिकार अब रह गया है, संवैधानिक अधिकार नहीं है दोस्तों, ना ही मौलिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। तो इसका जो राइट आंसर होगा कानूनी अधिकार, और आंसर होगा 300, मतलब आर्टिकल होगा 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में है। ठीक है, मतलब वो ये जानना चाह रहे हैं कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कानून के समक्ष समानता के संदर्भ में अपवाद किसके संदर्भ में, मतलब कानून किसके लिए समान नहीं है। तो ये राष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए भी है, केवल संप्रभु विदेशी सबके लिए है, केवल राष्ट्रपति के लिए, सभी के लिए कानून समान है। तो इसका जो आंसर होगा डी आंसर हो जाएगा, किसी के लिए, मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके लिए कानून समान ना हो, सभी के लिए समान है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। तो इसका जो राइट आंसर था वो दोस्तों ये था डी वाला। ठीक है,
ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके लिए कानून समान हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे राज्यपाल हो, चाहे हीरो हो, चाहे हीरोइन, कोई भी हो, सभी के लिए कानून समान है। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। किस शिक्षण संस्था में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है? राजकीय विद्यालय नहीं, राजकीय महाविद्यालय नहीं, राज्य द्वारा सहायता प्रताप, किसी भी विद्यालय या किसी भी स्कूल में धार्मिक शिक्षा मुख्यतः तौर पर नहीं दी जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 28 के अनुसार राज्य द्वारा पूर्णतः पोषित शिक्षण संस्था में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती। आर्टिकल 28 ये आपको याद रखना है, मना करता है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। एक नागरिक द्वारा सभा करने के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते सभा शांतिपूर्ण हो, सभा शांतिपूर्ण हो। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो पहला हो जाएगा, सभा कैसी होनी चाहिए? शांतिपूर्ण होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। क्योंकि आर्टिकल 19A में 19A के खा के अंतर्गत आपको पता ही है कि शांतिपूर्ण तथा बिना हथियार की सभा करने की स्वतंत्रता प्राप्त है आपको, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आपातकाल के दौरान किस मौलिक अधिकार को अनुच्छेद 359 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा निलंबित करने का अधिकार? देखो इसका जो राइट आंसर होगा वो 21 और 20 दो मौलिक अधिकारों को क्या किया जाता है, एक तरीके से सॉरी राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 के अतिरिक्त अन्य मौलिक अधिकारों को क्या किया जाता है? निलंबित कर दिया जाता है, ठीक है। अधीन राष्ट्रपति को निलंबित करने का अधिकार है, तो 19 को भी निलंबित कर सकता है, वो 14 को भी कर सकता है, लेकिन अनुच्छेद 21 और 20 को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो दोनों है, इसलिए ये क्वेश्चन जो था आयोग द्वारा इसे मान्य नहीं किया गया था, हटा दिया गया था। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अनुच्छेद 25 क्या करता है? धर्म की स्वतंत्रता प्रदान करता है। और अनुच्छेद 25 कहता है कि किसी भी नागरिक को किसी भी धर्म को मानने और उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है, लेकिन किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने की स्वतंत्रता नहीं है। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट कीजिए।